थे जनाब सैयद ज़ीशान अशरफ साहब जो बागाह बेकस पनाह में हज़रात ग्रामी सूफियाना मुशायरे से कबल बल्कि कबल नहीं मुशायरा तो चल चुका है। एक अजीब और गरीब एक ऐसी शख्सियत जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में डाला आज दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी ही अजीब शख्सियत है। जब आप इनको सुनेंगे, इनको देखेंगे, उनके मामलात से मालूम करेंगे, पता चलेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि वो कैसी शख्सियत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता और संस्कृत ज़बान को पढ़ाने वाले और फारसी ज़बान पे अबूर रखने वाली शख्सियत जनाब बलराम शुक्ला साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौलाए कायनात में अपनी वो मनक़बत पेश करें जो उन्होंने फारसी ज़बान में कही है। इस्तक़बाल कीजिए दोस्तों बलराम शुक्ला साहब। बेनामे खुदावंद जानो खिरद कज़ीन बरतर अंदीश बर नगज़र। बेमन रसांद नसीमे सहर सलाम अली। बेमन रसांद नसीमे सहर सलाम अली। बरहमनम के शुदम चून अजम गुलाम अली। बरहमनम के शुदम चून अजम गुलाम अली। मने ज़ईफ चगुने बेशेर परदाज़म। मने ज़ईफ चगुने बेशेर परदाज़म कनार मोजज़े कामिले कलाम अली। चुकू देखी के मुहब्बत से मादर आमूज़द। चुकू देखी के मुहब्बत से मादर आमूज़द। खुशम के नुक्ते में आमूज़म अज़ मराम अली। खुशम के नुक्ते में आमूज़म अज़ मराम अली। ज़बान हाय जहान आन ज़मान रहा गश्तम के उफ्तादम चून मुर्ग़की बेदाम अली। ज़बान हाय जहान आन ज़मान रहा गश्तम के उफ्तादम चून मुर्ग़की बेदाम अली। अली अली वो अली आलियो अली अला। अली अली व अली आलियो अली अला। पुरस्त हफ्त मुमालिक ज़ अत्र नाम अली। पुरस्त हफ्त मुमालिक ज़ अत्र नाम अली। मसाज बत्न खुदत रा चुगूर जानदारान। ला तजअलू बुतूनकुम मकाबिरिल हयवानात। मसाज बत्न खुदत रा चुगूर जानदारान। मरा गुलाम कुनद इन सदा ज़ काम अली। सलाम मा बे अली आन वसी पैगंबर। सलाम मा बे रसूलान एहतराम अली। चो नज़्द हज़रत हक सजदे कर दे अस्तो क़ियाम बुवद क़ियाम हमें सजदे ओ क़ियाम अली। अली अमीर खराबात इश्क़ तौहीद است। अली अली अमीर खराबात इश्क़ तौहीद است। तमाम खल्क़ बे मस्ती कशंद जाम अली। सुभान अल्लाह। अली अली अमीर खराबात इश्क़ तौहीद است। तमाम खल्क़ बे मस्ती कशंद जाम अली। खुशा अली अमीर खराबात इश्क़ तौहीद است। अली अमीर खराबात इश्क़ तौहीद است। तमाम खल्क़ बे मस्ती कशंद जाम अली।
खुशा के दफ्तर मन बूये बू तुराब दहद। क्या मिसरा है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खुशा के दफ्तर मन बूये बू तुराब दहद, सबाह व शाम मुअत्तर शुद अज़ मशाम अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबाह व शाम मुअत्तर शुद अज़ मशाम अली। खुशा के शेर मनीन बूये बू तुराब दहद, खुशा के दफ्तर मन बूये बू तुराब दहद, सबाह व शाम मुअत्तर शुद अज़ मशाम अली। खुदा कुनत के बेखानम चु मर्दुमे आजाद, अली इमाम मन अस्त व मनम गुलाम अली। बेसियार से बहुत शुक्रगुजार। और वो शुक्ला जी का एक मुकाला भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि सूफिया के निगाह खाने शेरी में शरीक रही, वो भी पढ़ देंगे। हमारे सूफिया कराम ने श्री कृष्ण को एक अलामत बनाकर बहुत सी शायरी की है और इसी सरजमीन से भी ये शायरी हुई है। दीगर भी शोराए कराम जो हमारे बुजुर्ग शोराए कराम हैं उन्होंने भी इस टॉपिक पर शायरी की है। उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी गज़लियात और भजन, इस तरह का कलाम हमको किताबों में मिलता है। आज इसी टॉपिक पर एक मुकाला पेश कर रहे हैं जनाब बलराम शुक्ला साहब। ठीक है। शुक्र खुदा के हर च तलब करदमस खुदा, दर मुंतहा ये हिम्मत खुद कामरान शुदम। और मेरी कामरानी ये है कि मैं बुजुर्गों के बीच में हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी बुजुर्गों का, असातिज़ा का, सूफिया कराम का। उस्ताद का हुक्म था कि सूफियों की नजर में, सूफियों के दृष्टिकोण में श्री कृष्ण के कितने रंग हैं, श्री कृष्ण को किस प्रतीक के रूप में, किस अलामत के रूप में सूफिया ने देखा है। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि इस पर रिसर्च की जाए और एक मकाला लिखा है जिसके जो अहम नुक्ते हैं मैं आपके सामने बयान करूंगा। इसका उन्वान है सूफियों की समा में श्याम रंग। श्याम का रंग सूफियों की समा में किस तरह से है। तो भारत में इस्लाम दाखिल हुआ वो केवल मुसल्लह गाजियों के मार्फत से दाखिल नहीं हुआ, बल्कि वो तस्बीह बदस्त सूफियों के करामात से भी दाखिल। और सूफियों की मान्यता हमा उस्त और हमा अज उस्त है। सर्वत्र वे परम तत्व का दर्शन करते हैं, सर्वत्र उनको खुदावंद दिखाई पड़ता है। माशूक़ तू हमसाये दीवार बे दीवार, हर चीज में, हर बीन में वो देखते हैं। इसलिए उनके लिए कोई चीज गैर नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। उपनिषद कहते हैं द्वितीया द्वै भयम भवति, डर दूसरे से ही लगता है। और सूफी हजरात बताते हैं दूसरा कोई है नहीं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
गुफ्तम इश्क मनस चीज़ दिगर मी तरसम, मौलाना रूम। गुफ्तम इश्क मनस चीज़ दिगर मी तरसम, गुफ्त ऑन चीज़ दिगर नीस्त दिगर हीच मगू। उनकी गजल है हीच मगू के साथ। तो वो दूसरी चीज है नहीं, इसलिए जल्लाद से डरते हैं, नवाइज से झगड़ते। हम समझे हुए हैं, सूफिया उनको समझे हुए हैं, और उनको जो तबलीग करनी थी वो जिस समाज में वो आए थे, हजारों हजार साल से उसकी जो संस्कृति थी, उसका जो फरहंग था, उसका कल्चर था, उसकी तरदीद उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक अजब सा तरीका निकाला, और वो ये अपने मसलक से बिना हटे, अपने तौहीद और जो भी इस्लाम के अरकान हैं उनसे हटे बिना, और हिंदुस्तान की वो संस्कृति जो अत्यंत समृद्ध है हजारों साल से, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, उसकी तरदीद किए बिना उन्होंने उससे फायदा उठाते हुए भी, इस्तिफादा करते हुए किस तरह से तबलीग की। तो हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तानी जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, उसको अलामत के तौर पर प्रयुक्त किया। लोगों के जहन में अगर श्री कृष्ण बसे हुए हैं तो आप श्री कृष्ण को हटाएं क्यों, आप उनको दूसरे तौर पे देखें, आप उनको परम तत्व के रूप में देखें, या उनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में देखें, या एक पीरे कामिल के रूप में देखें, या दीगर अलामात हैं जिनके रूप में आप उसको देख सकते हैं उनको। तो श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि डरने वालों का हमारे राज्य में प्रवेश नहीं है। मौलाना का कहना है, बरदरे माशू के मां तरसंदगान राकारनीस, डरने वालों का काम नहीं, जुमले शाहानंद इंजा बंदगान रबारनीस। यहाँ हमारी बारगाह में डरने वाले सारे शाह हैं। वहाँ ये मैं खाना है, बचने जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। तो गैरुल्लाह की सत्ता नहीं है, जो कुछ भी अस्तित्व है वो परमेश्वर है। गैर क्या मौलाना कहते हैं, गैर वाहिद हर्च दीनी आन बुतस। तो सूफी मत यद्यपि अगरचे अरब में पैदाइश हुई, ईरान में उसको बढ़ावा मिला, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन उसके लिए सबसे ज्यादा वृद्धिकरी साबित हुई, सबसे ज्यादा उसको फरोग यही मिला। सूफी काव्य के प्रतीक के तौर पर हम सबसे पहले खुदावंदगार मौलाना रूम से शुरू करते हैं। उसमें दो विद्वानों ने मकाले लिखे हैं। एक रसीह गुवेन नामक विद्वान है जिन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शम्स तबरेजी इस उन्वान से मकाला लिखा। उनमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो शम्स थे उनका बहुत ज्यादा संबंध हिंदुस्तान से था, और उन्होंने बहुत सारे इसमें दलाइल पेश किए हैं। जैसे वो नौ मुसलमान थे और उनके पिता का नाम गोविंद था, जिसको उन्होंने कहा कि शायद वो गोविंद थे। और मौलाना रूम जानते हैं कि उनके सालिक थे। तो इसके अलावा सैयद अमीर हसन आबिदी ने भी एक मकाला लिखा है, और उन लोगों ने ये कहा है कि अपनी विश्व प्रसिद्ध मारूफ ज़माना जो मसनवी है, उसमें अगर वो हम नात या मनकबर से शुरू न करके सीधे बिश्नवज़ नए चूल हिकायत में कुनर इत्यादि से शुरू करते हैं, नए नामा जिसको कहते हैं उससे शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके जहन में श्री कृष्ण की बांसुरी है। और जैसा कि सूफिया के यहाँ है कि बांसुरी जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है वो, और उसमें जो सांस है जिसके नाते बांसुरी बोल रही है वो परमेश्वर की सांस, वो खुदावंद की सांस है। तो वो उस जीवात्मा का प्रतीक है। और नए जो है इसको भी कहते हैं बांसुरी। इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं।
इसके मुतालिक अब हम हिंदुस्तान में आते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब लिखी गई थी अकबर के अहद में, और वो हक़ाइक़ हिंदी है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने वो किताब लिखी थी, और उस किताब की बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो हिंदी मतलब हिंदुस्तानी जो कल्चरल नाम हैं उनकी या पौराणिक मिथिकल पर्सनालिटीज हैं उनको सूफिया की दृष्टि से समझने की कुंजी दी है। और एक पूरा चैप्टर उन्होंने श्री कृष्ण पर और उनके जो संबंधित नंद, यशोदा इत्यादि या राधा, गोपियां इत्यादि उनके संबंध में बताया है। तो इस मकाले में सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको यहाँ तफसील से बयान नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा कृष्ण के संबंध में जैसे उन्होंने कहा है, और साथ साथ उन्होंने कुरान, हदीस और सूफिया और दीगर शोरा के शेरों से उसको प्रमाणित भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदवी वाक्यों में, हिंदवी जुमलों में कृष्ण या ऐसे अन्य किसी असामी का उल्लेख हो, नामों का उल्लेख हो, तो उससे रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब की ओर संकेत होता है। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो अलामत हो सकते हैं, कई बार वो पैगंबर की ओर भी श्री कृष्ण से अलामत दी जा सकती है। सूफिया के शेरों में या उनकी समा में जो गाए जाने वाले गीत हैं, एक्चुअली वे गीत जो वर्षों से गाए जाते थे और सूफिया ने भी उनको एज इट इज लिया, लेकिन निश्चित रूप से उस समय जो मुल्लाओं का तबका रहा होगा, एक विरोध उनके मन में जरूर रहा होगा कि ये आप अपने महफिलों में कृष्ण वगैरह के गीत क्यों गा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया, इसके लिए उन्होंने दलीलें पेश की कि कृष्ण जो है, जिस कृष्ण को गैर मुस्लिम जिस रूप में ले रहे हैं, अवतार के रूप में ले रहे हैं या परब्रह्म के रूप में ले रहे हैं, हम उस रूप में नहीं ले रहे हैं। हम मजाजी जो कृष्ण का रूप है, एक्चुअली उसका एक हकीकी रूप है। इसलिए उस किताब का नाम उन्होंने हक़ाइक़ हिंदी रखा है कि जो मजाजी रूप है उसकी हकीकत क्या सूफिया के दरमियान समझी जाती है। वो कह रहे हैं कि इससे कभी खुदा के जात की वहदत भी, कृष्ण अगर कहा जाए तो उसकी अलामत होती है खुदा के जात की वहदत की। और कई बार जो है वो वही अर्थ देता है जो बुद्ध देता है, जो तरसा बचा देता है या जो मुख बचा देता है, यानी साकी का मतलब भी देता है। और हम हजरत तुराब रहमतुल्लाह अलैह के जो हिंदी ठुमरियाँ हैं उसमें हम देखते हैं कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। और आगे उसी अध्याय में हक़ाइक़ हिंदी में बताए हैं कि अगर गोपी आए तो उसका क्या अर्थ है, उसका उद्धव आए तो उद्धव जो है, चूंकि श्री कृष्ण का संदेश लेके गोपियों के पास गए थे, इसलिए उद्धव जो है अक्सर सूफिया के यहाँ पैगंबर के मायने में लिए जाते हैं। या गंगा जमुना आए तो क्या, कंस आए तो क्या, नफ्सियात, या मथुरा आए तो उसका क्या मतलब, नंद आए तो उसका क्या मतलब है। तो एक बहुत बड़ी कोशिश हुई कि किस तरह से हम एक रास्ता निकालें जहां दोनों संस्कृतियां मिल सकती हैं। दोनों में अगरचे लोगों में बाहमी इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे नुक्ते भी होते हैं जिस पर वो मिल करके बैठ करके बात कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको खोजने की कोशिश की, बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि जो प्रेम गाथाएं हैं, जैसे शीरीन फरहाद हो या खुसरो शीरीन हो या यूसुफ जुलेखा हो, ये परंपरा, ये ट्रेडिशन ईरान में बहुत ज्यादा थी। और जब सूफिया ने शायरी शुरू की, यहाँ हिंदवी कलाम शुरू किया, तो जायसी वगैरह ने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत दोनों जगह पर्याप्त प्रेम गाथाएं लिखी गई, जिसमें अधिकतर जो पात्र होते थे, जो हीरो होता था, वो हिंदुस्तानी होता था, हिंदू होता था, लेकिन उससे सारी चीजें हकीकी समझी जाती थी और खुद उसको समझने की कुंजी भी देते थे। जैसे जायसी ने अपने पद्यों में लिखा था, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पद्मावत। वो बताते हैं कि पद्मावती क्या है,
या रत्नसेन को हम किस रूप में ले रहे हैं, या अलाउद्दीन किस रूप में ले रहे हैं। अलाउद्दीन वहाँ सुल्तान, वहाँ हीरो नहीं, वहाँ हाँ। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण के ऊपर एक जैसे पद्मावत लिखा वैसे कन्हावत भी लिखा है। तो हम देखते हैं कृष्ण को चरित्र बना, हीरो बना करके उन्होंने एक मसनवी लिखी बाकायदा। अब हम थोड़ी बात हजरत तुराब काकोरवी के रूप में के काव्य में देखते हैं। उनके शेर में, ठुमरियों में श्री कृष्ण जो हैं वो कहीं तो उन्हीं की तरह, यानी जो कृष्ण काव्य के कवि हैं उनकी तरह ही उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उसमें एक हकीकत का भाव जरूर आता है। तो कहीं तो वो अधिकतर तुराब के यहाँ कृष्ण पीरे कामिल के रूप में आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीरे कामिल जो है वो अपने सालिकों को जब वो उनकी इर्तिका हो जाती है तो वो संसारी कामों को करने से मना करते हैं। उसी तरह कृष्ण भी जो है वो दूध और दही बेचने से गोपियों को मना करते हैं। तो कहीं वो परब्रह्म के रूप में भी, जो खुदावंदगार है उसके रूप में भी कृष्ण को लेकर के आते हैं, कहीं पीरे कामिल के रूप में आते हैं और कभी पैगंबर के रूप में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्दू शायरों ने बहुत अधिक श्री कृष्ण के रूप में के लिए लिखा है, जिसमें मोहसिन काकोरवी का वो कलाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे मशहूर ज़माना है। हाँ, सिर्फ काशी से चला जानिब मथुरा बादल, हाँ, तो अब्र के कांधों पे लाती है सबा गंगा जल। तो हम देखते हैं इसकी हिम्मत, उर्दू शोरा कृष्ण की का बयान करें, इसकी हिम्मत भी सूफिया ने ही बख्शी है, और सूफियों ने कृष्ण की जायगाह को बहुत ऊपर उठाया है। रीतिकाल जो हिंदी का है उसमें श्री कृष्ण और राधा के केवल श्रृंगारिक प्रेम प्रपंचों का वर्णन किया गया है, लेकिन सूफिया ने जो वर्णन किया है वो उनके हकीकी रूप का वर्णन किया है। उनको खुदावंद या पैगंबर तक का दर्जा दिया, उनका अलामत माना है। तो इस तरह से एक भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के रूप में, या कृष्ण को एक अलग रंग देने के लिए, और एक ही रंग नहीं, अलग अलग आयामों को, डायमेंशंस देने के लिए सूफिया के साहित्य को, सूफिया के लिटरेचर को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनका जो योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को